यूएस की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मौजूद है, जो कि कल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भर भर के रशिया के खिलाफ बोल रहे थे। लेकिन रूस का यूक्रेन को लेकर प्लान क्या है, इसे लेकर ब्रिटेन की तरफ से भी नई रिपोर्ट जारी हुई है। इसमें भी कहा गया है कि रूस की मिलिट्री इन्वेजन प्लान को लीड करेगी। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि रूस ने पिछले 24 से 48 घंटे में ईस्टर्न यूक्रेन की सिचुएशन को लेकर दुनिया को गुमराह किया है। रूस यूक्रेन तनाव पर यूएन चीफ ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से भयानक तबाही मचेगी। आज यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर का बड़ा बयान आया। उनका कहना है कि यूक्रेन बॉर्डर पर करीब 1,50,000 सैनिक है। अमेरिका कह रहा है यह आंकड़ा 1,90,000 के आसपास है। कोई भी सैनिक की पोजीशन नहीं बदली है। इस बयान के पीछे की वजह है क्योंकि रूस ने कहा था कि वो अपने सैनिक पीछे हटा रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब एस्टोनिया के इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में इन्वेजन प्लान का खुलासा हुआ है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। रिपोर्ट कहती है कि पुतिन की नजर यूक्रेन की न्यूक्लियर साइट्स पर भी है। तो क्या परमाणु युद्ध की आहट सुनाई देने लगी? इसे भी समझते हैं। तो क्या रशिया और यूक्रेन क्राइसिस के बीच न्यूक्लियर वॉरफेयर की एंट्री हो गई? क्या अब कन्वेंशनल वॉरफेयर की जगह न्यूक्लियर हमले का खतरा भी बढ़ गया? ये वो सवाल हैं जो 77 पन्ने की एस्टोनिया की रिपोर्ट के सामने आने के बाद उठे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन के प्लान यूक्रेन में उन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का भी जिक्र है जो यूक्रेन के अलग अलग शहरों में मौजूद है। रिपोर्ट में मौजूद नक्शे के मुताबिक पुतिन की सेना यूक्रेन के चेर्नोबिल, ज़ैपोरिज़िया, खाइमलनात्स्की में न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी टारगेट करेगी। इन पर अचानक कब्जा कर सकती है और इसके लिए पुतिन ने तैयारी भी शुरू कर दी है। जिस वक्त म्यूनिख में अमेरिका समेत दूसरे नाटो मुल्क रूस को जंग के मैदान में जाने से रोकने के लिए रणनीति तैयार कर रहे थे, उसी दौरान रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बड़ा ऐलान हुआ। रूस यूक्रेन विवाद के बीच रशिया अब न्यूक्लियर ड्रिल करेगा। परमाणु वॉरफेयर वाली एक्सरसाइज में रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलें लॉन्च की जाएंगी। नोट करने वाली बात यह है कि इस ड्रिल को खुद प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन मॉनिटर करेंगे, इसमें हिस्सा लेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में क्रीमिया और यूक्रेन का ईस्टर्न रीजन कवर होगा। रूसी एयरफोर्स सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस करेगी। ब्लैक सी में रूस की नेवल यूनिट भी ड्रिल का हिस्सा बनेगी। रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक इस ड्रिल के जरिए पुतिन खुद न्यूक्लियर हथियारों की ताकत परखेंगे। सवाल है कि जिस वक्त डिप्लोमेसी के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश हो रही है, उसी दौरान न्यूक्लियर ड्रिल को रूस ने ऑर्गेनाइज क्यों किया? इसका जवाब आपको बताएं उससे पहले इन तस्वीरों को भी देखना चाहिए, जो अपने आप में वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर बाइडेन के लिए बड़ा मैसेज है। आज रूस के प्रेसिडेंट और बेलारूस के तानाशाह लुकाशेंको के बीच मीटिंग हुई। यूक्रेन के मुद्दे पर दोनों लीडर्स के बीच बातचीत हुई। कल ही न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर लुकाशेंको ने अमेरिका को धमकी दी थी। लुकाशेंको ने कहा था कि बेलारूस की धरती का न्यूक्लियर वेपन्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इस बयान के बैकड्रॉप में पुतिन लुकाशेंको की मीटिंग अहम मानी जा रही है। अचानक न्यूक्लियर वॉरफेयर की बात इतनी तेजी से क्यों होने लगी, इसके पीछे की वजह इन तस्वीरों में भी छिपी हुई है। असल में रूस ने बेलारूस में अपनी आर्मी के साथ Tu-23M3 बॉम्बर को भी तैनात कर दिया है। ये विमान लगातार पूरे इलाके की पेट्रोलिंग कर रहा है। रूस का ये विमान परमाणु हमला करने में सक्षम है, लेकिन इसी के जवाब में अमेरिका ने यूरोप में B-52 बॉम्बर को डिप्लॉय किया है। ये रूसी विमान को काउंटर करने के लिए है। स्वीडन के आसमान में ये विमान उड़ान भरता नजर आया। किसी सूरत में अगर बात न्यूक्लियर वॉर की आई तो फिर रूस और अमेरिका दोनों को नुकसान पहुंचेगा। रूस के पास इस वक्त 1900 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हैं, जबकि 1600 स्ट्रैटेजिक परमाणु हथियार हैं। नाटो की बात करें तो फ्रांस के पास 280 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि अमेरिका ने 100 B-61 टैक्टिकल बॉम्ब्स नाटो बेस में तैनात किए हैं। बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और टर्की में ये वॉरहेड्स डिप्लॉय किए गए हैं। इनके अलावा 1600 से ज्यादा स्ट्रैटेजिक वॉरहेड शामिल हैं। न्यूक्लियर वॉर का दंश क्या होता है ये पूरी दुनिया जानती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए हमले की तस्वीरें आज भी लोगों को अंदर तक हिला देती हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर क्रेमलिन पर 100 किलोटन का एक न्यूक्लियर बम गिरा तो फिर 2.5 लाख लोग मारे जाएंगे, 10 लाख लोग घायल हो सकते हैं। इसी तरह अगर अमेरिकी संसद पर परमाणु हमला हुआ तो फिर 1,70,000 लोगों की जान जाएगी, 4 लाख लोग जख्मी होंगे। 2002 की एक रिपोर्ट कहती है कि अगर रूस के 1600 में से 300 न्यूक्लियर बम अमेरिका में फटे तो सिर्फ आधे घंटे में करीब 8 करोड़ लोगों की मौत हो जाएगी। अमेरिका को आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान होगा। बिजली से लेकर इंटरनेट, फूड, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ सिस्टम सब चरमरा जाएगा। आने वाले दिनों में लोग भूख, रेडिएशन सिकनेस की वजह से मारे जाएंगे। इसी तरह की तबाही रूस में भी दिखाई देगी अगर अमेरिका ने बम दागे।
हालांकि कई मुल्कों को लगता है कि रूस की कल होने वाली न्यूक्लियर एक्सरसाइज सिर्फ डेटरेंस के तौर पर होगी, क्योंकि इससे रूस अपनी दो मांगे मनवाने का दबाव बनाना चाहता है। पहली तो ये कि वो नहीं चाहता कि यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जाए, जबकि दूसरी मांग ये कि ईस्टर्न यूरोप से अमेरिका अपनी मिसाइल्स को भी हटा ले। अब ऐसा होगा या नहीं, क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा, ये तो वक्त बताएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।